Class 9th from ML Agrawal, Chapter 8 and Terms, also second, Linear Equation in two variables. So हम यहाँ पे एक्सप्लेन पहले करेंगे लीनियर इक्वेशन क्या है, टू वेरिएबल्स तो आप ऑलरेडी जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो आप कैसे मालूम कर पाएंगे कि ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं? सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट है, लीनियर की सबसे बड़ी आइडेंटिटीज क्या है? लीनियर की आइडेंटिटी है लीनियर इक्वेशन की कि कोई भी वेरिएबल्स है। अब यहाँ पे टू वेरिएबल्स है, श्योर है कि हम यहाँ पे अगर हम टू वेरिएबल्स ले लें, ये आपका टू वेरिएबल्स है, क्लियर। अगर इनकी डिग्री 1 है, क्या है डिग्री 1 या एक्सपोनेंट आप बोल सकते हैं, अगर इसकी डिग्री या एक्सपोनेंट 1 है तो हम उसे क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। मतलब इस एक्सरसाइज में आप एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब टाइप के क्वेश्चंस नहीं पाएंगे। आप क्या पाएंगे? एक नॉर्मल वे पे जिसका डिग्री 1 हो, क्लियर। इतना आपको समझ में आ गई बात कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है? जिसकी डिग्री 1 हो या एक्सपोनेंट 1 हो, उसे हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। अब बात करते हैं टू वेरिएबल्स। तो टू वेरिएबल्स आल्सो यू नो दैट हियर इज आल्सो टू वेरिएबल्स। तो अगर हम बात करें कि इसका डेफिनेशन क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे? एन इक्वेशन, अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स, यही हम लिख रहे हैं, कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अगर इस फॉर्म पे ये दिया हुआ हो तो समझ जाइए लीनियर इक्वेशन। अब देखिए आइडेंटिटीज हमने पहले ही लिख दिया है कि जिसकी डिग्री 1 हो। अगर हम यहाँ पे x और y की बात करें, अब आप बोलेंगे सर इसमें तो हमें 6 वेरिएबल दिख रहे हैं। भाई 2 ही वेरिएबल्स हैं, थोड़ा सा वेट करिए। आप x और y बस देखिए और कुछ मत देखिए। तो x और y की डिग्री क्या है ये बस देखिए। तो इसमें x की डिग्री क्या है? 1, y की डिग्री क्या है? 1। इतना क्लियर हुआ? चलिए ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें कि इनकी डिग्री 1 है, तो फिर ए बी सी क्या कर रहे हैं वहाँ पे? तो आप क्या लिखेंगे? वेयर ए बी एंड सी। भाई ए बी एंड सी के प्लेस पे कुछ भी हो सकता है। इसके ए के प्लेस पे -1 हो सकता है, बी के प्लेस पे √2 हो सकता है, सी के प्लेस पे 3 हो सकता है। अब ये तीनों नंबर हैं क्या, ये बस बताइए। बस मतलब कुछ भी हो सकता है ना नंबर। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? जिसमें पॉजिटिव भी आता है, निगेटिव भी आता है, इरेशनल भी आता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर। तो वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर, भाई वहाँ पे आपका रियल नंबर है ए बी सी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहते हैं एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, तो चलिए आपको एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग भी दिखा दे रहे हैं। सपोज हम इसी को ही पुट करके दिखा दे रहे हैं, -1x प्लस √2y प्लस, जैसे हम सी के प्लेस पे 3 बोल दिए ये। अब बताइए इसमें कितने वेरिएबल्स आपको दिख रहे हैं? 2 वेरिएबल्स दिख रहे हैं और सभी नंबर्स क्या हैं? वो आपके कांस्टेंट हैं। आप यहाँ पे वेयर ए बी एंड सी, या आप बोल सकते हैं एक्स का कॉफिशिएंट ए है, बी जो है वाई का कॉफिशिएंट है, और सी आपका क्या है? कांस्टेंट है, यही बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर आप उसे रियल नंबर दे देंगे तो और बेस्ट होगा। तो इतना क्लियर हुआ। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है किस कंडीशन पे, ये आपके बुक्स में उतना क्वेश्चन नहीं है लेकिन फिर भी जानना चाहिए अगर आप हैवियर पढ़ाई चाहते हैं, तो किस कंडीशन पे इस इक्वेशन को नहीं माना जाएगा। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि इस कंडीशन पे आप उस क्वेश्चन को रॉन्ग बोल देंगे कि ये इक्वेशन कभी नहीं हो सकता लीनियर इक्वेशन। तो उसकी 2 ही कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन, किस कंडीशन पे ये आपका किस कंडीशन पे लीनियर इक्वेशन नहीं होगा? तो फर्स्ट ये कंडीशन है कि अगर कोई भी वेरिएबल रूट में है, कोई भी वेरिएबल रूट में है, जैसे यहाँ पे देखिए x है, अगर हम ये बोलते हैं √x √y इक्वल टू 0, तो आप क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन है। तो आप क्या बोलेंगे? नो इट इज़ नॉट लीनियर इक्वेशन, ये आपका लीनियर इक्वेशन नहीं है। मतलब कोई वेरिएबल्स रूट फॉर्म पे नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? तो यही इसकी सबसे बड़ी कंडीशन है जिस कंडीशन पे ये लीनियर इक्वेशन नहीं होता। इट इज़ नॉट लीनियर इक्वेशन। अब अगर आप रेडी हैं तो चलिए एक्सरसाइज पे चलते हैं, और उसमें अगर कुछ बचे हुए कॉन्सेप्ट होंगे वहाँ से हम क्लियर कर देंगे।
नाउ वी आर गोइंग टू एक्सरसाइज 8.1. नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस सी. यही आपका फार्मूला है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का. तो इससे आप यहाँ पे पहले शो कर लीजिए वो इक्वेशन को जो हमें बुक में गिवन है, और यही है आपका लीनियर इक्वेशन का फार्मूला. इंडिकेट द वैल्यू a, b एंड c इन ईच केस. चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, लेकिन याद रखिएगा जब तक आप इस फॉर्म में ना सेट कर लें तब तक आप आंसर मत दीजिएगा, ठीक है, अदरवाइज आप रॉन्ग कर जाएंगे. दिखने में बहुत आसान है. देखिए सबसे पहले क्या है x, इसमें सर्च करिए x कहाँ पे है, राइट साइड पे है, तो लिखे रहने दीजिए उसे, राइट साइड पे ही रहने दीजिए, ठीक है. उसके बाद y चाहिए, हाँ बिल्कुल y है उसके बाद, ठीक है. उसके बाद क्या है, कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट क्या है, लेफ्ट साइड में है, तो 4 को ट्रांसफ़र कर लीजिए ना, तो इधर आके क्या हो गया -4, तो इक्वल टू उधर क्या हो गया आपका 0, इधर 0 हो जाएगा, सिंपल. या फिर आप इसे क्या राइट कर सकते हैं, इसे लेफ्ट को इधर लिख लीजिए और राइट को उधर लिख लीजिए, लेफ्ट को इधर लिख लीजिए और राइट को इधर लिख लीजिए, सिंपल. अब कंपेयर करिए क्योंकि हमें सिर्फ इंडिकेट करना है. तो फ्रॉम लीनियर इक्वेशन, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0. इतना आपको क्लियर. अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, a के प्लेस पे आपको क्या दिख रहा है 5, b के प्लेस पे क्या दिख रहा है साइन के साथ विथ साइन, एंड c के प्लेस पे क्या दिख रहा है, जो आपको दिख रहा है उसको लिख दीजिए, वही आपका फाइनल आंसर है. तो हमें तो क्या दिख रहा है हियर, a के प्लेस पे हमें 5 दिख रहा है, b के प्लेस पे हमें -3 दिख रहा है, एंड c के प्लेस पे हमें -4 दिख रहा है. क्लियर, ये आपका आंसर है. नाउ सेकंड, ये देखिए एकदम सेटअप पे है 2x प्लस 3y, लेकिन c भी आपका लेफ्ट साइड ही है, तो 9.35 बार को हम इधर ले आएंगे लेफ्ट साइड, तो क्या लिखेंगे 9.35 बार इक्वल टू 0, सिंपल. कंपेयर कर दीजिए ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0. ए के प्लेस पे देखिए 2, बी प्लेस पे 3 एंड सी प्लेस पे -9.35 बार. क्लियर. नाउ थर्ड नंबर, चलिए -2x फर्स्ट में है, ठीक है, फिर y है, हाँ है, 6 को उधर ले जाइए, -6 इक्वल टू 0. कंपेयर करना है ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0. ए के प्लेस पे क्या है -2, बी प्लेस पे 3 एंड सी प्लेस पे देखिए तो -6 दिख रहा है. क्लियर, बहुत इजी है. चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं 2x इक्वल टू y. तो यहाँ बिल्कुल भी नर्वस ना हो आप, ठीक है, आप बस ये यूज़ करिए कि मैं यही करूँगा, उसके अलावा कुछ भी राइट नहीं करना है, ठीक है. फर्स्ट में क्या है x कहाँ है, ये है, लिख लीजिए. देन आफ्टर y को ट्रांसफ़र कर लीजिए y. c अब नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि सर ना लिखेंगे, c लिखना पड़ेगा. नहीं है तो आप 0 ले लो, इक्वल टू 0 कर लो. क्या प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम है क्या, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. c तो 0 यूज़ करो, जो नहीं है उसके जगह 0 यूज़ करो. ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0. ए के प्लेस में बोलिए 2, बी के प्लेस पे यहाँ 1 है, ना हो तो वहाँ कोफिशिएंट क्या होता है 1, -1, और सी के प्लेस पे देखिए 0. क्लियर. नाउ फिफ्थ, x माइनस y अपॉन 5 इक्वल टू 10. तो पहले हम इसे सॉल्व कर लें तभी तो क्लियर होगा. तो एलसीएम 5x माइनस वाई इक्वल टू 10, पहले इसे क्लियर कर लें तभी तो सेट करेंगे. -y 10 का 5 में इंटू करेंगे 50, हो गया कंप्लीट. अब आप इस सेटअप करिए तो 5x फिर y फिर नंबर इक्वल टू 0. कंपेयर ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0. ए के प्लेस पे देखिए 5, बी के प्लेस पे यहाँ 1 है -1, एंड सी प्लेस पे -50. ये आपका आंसर हुआ. अब इसके 2 आंसर हो सकते हैं, ये मत सोचिएगा कि ये आपका रॉन्ग है. आंसर शीट में आप देखिएगा, हम तो मैच नहीं कर रहे हैं लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं ये भी राइट है, और अगर आप डायरेक्टली करेंगे तो ही राइट होगा. कैसे, x माइनस वाई अपॉन 5
10 को ट्रांसफ़र करेंगे तो -10 इक्वल टू 0, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, कंपेयर कर लीजिए। तो हमने दो तरीके से आपको बता दिया, ठीक है। ये एक आपका कोई राइट नहीं है, एक मतलब कोई रॉन्ग नहीं है, ये सभी के राइट हैं, ये भी राइट है और ये भी राइट होगा। एक्स के प्लेस पे क्या है 1, ए के प्लेस पे आपका 1 हो गया, बी प्लेस पे यहाँ देखिए वाई को छोड़ के बोलना है, कॉफिशिएंट बोलना है, यहाँ 1 है -1/5, एंड सी के प्लेस पे देखिए तो -10। तो ये भी राइट है और ये भी राइट है, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, दोनों राइट हैं। चलिए 6 नंबर देखते हैं, 2x - 5y = 5y। तो फर्स्ट x देन आफ्टर y ट्रांसफ़र कर लीजिए लेफ्ट साइड। अब c नहीं है तो वहाँ क्या करेंगे, 0 का यूज़ करेंगे, = 0। कंपेयर लीनियर इक्वेशन by + c = 0। a के प्लेस पे देखिए 2, b प्लेस 5, c प्लेस 0, ये आपका फाइनल आंसर। तो फर्स्ट नंबर कंप्लीटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन एज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। देखिए यहाँ पे आपका लीनियर इक्वेशन दिया है, क्या दिया है, लीनियर इक्वेशन। लेकिन अगर हम इसे देखें तो ये कितने वेरिएबल्स हैं, इसमें 1 वेरिएबल है, इसलिए यहाँ पे राइट है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। तो ये आपका लीनियर इक्वेशन है, लेकिन कितने वेरिएबल्स के यहाँ पे दिख रहे हैं, सभी 1 वेरिएबल्स के, और इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, 2 वेरिएबल्स में। अब आप सोच रहे हैं सर ऐसे कैसे कर लें, बिल्कुल करेंगे। आप सिर्फ ये बताइए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है क्या। इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का फार्मूला क्या है, जिसमें 2 वेरिएबल्स हों, कौन सा, ax + by + c = 0, यही है। तो भाई इसमें आप सेटअप कर दीजिए ना, नहीं है वहाँ 0 यूज़ कर लो, लिख दो ना, वो जो मांग रहा है वो डिमांड क्या है, 2 वेरिएबल्स, तो दे दो। चलिए फर्स्ट नंबर देखते हैं, y = सिर्फ 2 है, लेकिन हमें तो ये करना है, तो लिखिए ये तो नंबर है, नहीं है तो वहाँ 0 यूज़ कर लो, x लिख लो, कोई प्रॉब्लम है ये लिखने में, कोई प्रॉब्लम नहीं, 0 में x का इंटू करेंगे 0 आ जाएगा, प्लस देखिए y का प्लेस आ गया तो y लिख दीजिए। अब c तो 2 को ट्रांसफ़र इधर कर लीजिए, तो -2 = 0। अब चेक करिए ये बन गया कि नहीं बना, x भी आ गया, y तो है ही है, 2 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, अब कंपेयर कर लीजिए, आपका सेटअप हो गया। तो यही तो आपका आंसर है। अगर हम सेकंड नंबर देखें, यहाँ लिखा है 2x = 3, तो फर्स्ट तो x ही होता है, तो x तो है हमारे पास, तो 2x + y है क्या इसमें, नहीं है, तो लिख दीजिए 0 × y, कोई प्रॉब्लम नहीं। c इधर है, 3 को इधर ले आइए, -3 = 0, ये आपका सेकंड आंसर। नंबर थर्ड, 5y = -√7, ठीक है। चलिए इसे भी सेट करते हैं, x है क्या इसमें, नहीं है, तो 0 × x लिख लीजिए, y है, हाँ है, 5y, c इधर है, उसको इधर ले आइए, तो ये +√7 हो जाएगा, = 0। ये तीनों आपके आंसर हो गए, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax + by + c = 0। देखिए यहाँ पे जितने भी दिए हुए हैं वो आपके लीनियर इक्वेशन में फॉर्म पे हैं, एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन ईच केस। और फिर आप बताइए ए बी सी के प्लेस पे क्या है, तो वही तो करना जो फर्स्ट नंबर में करना था, सिंपल। तो फर्स्ट नंबर आप थर्ड नंबर देखिए, थर्ड का फर्स्ट लिखा क्या है, 7x + 3 = 0। सबसे पहले हमें किस फॉर्म पे करना है, ax + by + c में, ठीक है। तो हमारा फार्मूला क्या है, ax + by + c = 0। क्या ये सेटअप है, नहीं है, x तो है हमारे पास, y ही नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, 7x + 0 × y + c के प्लेस पे 3 = 0। और आप ये बता दीजिए a के प्लेस पे क्या है, 7, ये देखिए, b के प्लेस पे 0 और c के प्लेस पे देखिए तो 3, यही तो करना है, सिंपल। नाउ सेकेंड, थर्ड टू सेकेंड, y - 2 = 0, y - 2 = 0। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, फार्मूला क्या है आपका, ax
प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। एक्स है क्या आपके पास? नहीं है, तो ज़ीरो इंटू एक्स लिख लीजिए। वाई है? हाँ है, वाई अपनी जगह में, सी के प्लेस पे -2 लिख लीजिए। और आप बता दीजिए ए के प्लेस पे क्या है? ए के प्लेस पे 0, बी के प्लेस पे यहाँ 1 है एंड सी के प्लेस पे -2। ये आपका आंसर। नाउ थर्ड, 5 इक्वल टू 2x। भाई रूल्स तो x पहले होगा, तो x उधर ही रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट साइड ही। तो 2x इधर इक्वल टू 0 कर लीजिए, क्योंकि 5 भी ट्रांसफ़र होगा। x फर्स्ट देन आफ्टर y नहीं है, 0 इंटू वाई कर लीजिए। c को 5 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, -5। कंपेयर करना है तो ये ax, ये by और ये c इक्वल टू 0 इधर कर लीजिए। a के प्लेस पे देखिए 2, b के प्लेस पे 0 एंड c प्लेस पे -5। इट्स द फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द कास्ट ऑफ अ पेन इज 5 रुपीज़ लेस देन हाफ द कास्ट ऑफ नोटबुक। यानी क्वेश्चन का ये कहना है कि एक नोटबुक है जिसकी प्राइस अब इसकी प्राइस की तो बात नहीं हो रही है, पेन की प्राइस की बात हो रही है। तो एक नोटबुक है, उसके अगेंस्ट ये बोला गया कि पेन की जो प्राइस है वो 5 रुपीज़ लेस है और उसके रेट से हाफ भी है। मतलब कहने का मीन्स है कि हम आपको प्रैक्टिकल बताएं, मान लीजिए 100 रुपीज़ का है नोटबुक, तो हाफ कर दीजिए, कितना हो गया? 50। अब 50 से और 5 कर दीजिए, लेस भी है ना, तो कितना हो जाएगा? 45। सिंपल, तो यही तो बोला गया है। तो राइट दिस स्टेटमेंट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे? सॉल्व नंबर 4। लेट कास्ट ऑफ अ नोटबुक। भाई नोटबुक को हम पहले लेट कर लें x रुपीज़, ठीक है। तो पेन का क्या हो जाएगा? कास्ट ऑफ अ पेन। अब भाई 2 वेरिएबल्स है ना, तो अगर 2 चीज़ों की बात हो रही है, 2 ऑब्जेक्ट की, तो दोनों को तो कम से कम x और y 2 वेरिएबल बना ही लें, तभी तो करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर 2 वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं तो दो की बात है, तो कम से कम उसको लेट कर लेते हैं x और y में। चलिए ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यहाँ पे कंडीशन ये बोला गया है कि जो पेन है वो नोटबुक से हाफ है और 5 रुपीज़ कम भी है, ठीक है। तो चलिए इसे राइट भी कर दें, किससे? y से। तो ये x आपका क्या है? नोटबुक, और पेन क्या है आपका? y। क्लियर? अब बताइए हाफ कौन है? 5 रुपीज़ लेस देन को छोड़िए, हाफ में ही टारगेट करते हैं, क्योंकि हाफ को अगर हमने सेटिस्फाइड कर दिया तो लेस तो ऑलरेडी आपको समझ में आ जाएगा। तो हाफ कौन है ये बताइए? पेन है। तो बताइए हाफ किधर करें? y में कर दें क्या? अगर y में कर देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। कैसे? अगर इसमें नहीं समझ में आ रहा तो एक छोटा सा एग्जांपल आपके साथ करते हैं, आपके साथ, ठीक है। मान लीजिए सपोज आपका वेट 40 kg है। कितना? 40। और हमारा वेट कितना है? 80 kg। थोड़ी देर के लिए एग्जांपल लेते हैं, आपका वेट 40 kg है, हमारा 80 है। तो हमारा वेट आपसे डबल है कि नहीं है? बिल्कुल है, डबल है या नहीं? आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल देख पा रहे हैं। तो अगर हम आपको x ले लें, या 40 रहने देते हैं, क्योंकि x y लेते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ये आपका वेट कितना है? 40। अब इसके अकॉर्डिंग हम आपसे जब हम डिस्कस करेंगे तो हम आपसे क्या बोलेंगे? आपके वेट से हमारा वेट डबल है, यही बोलेंगे नहीं बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। तो आपका वेट कितना है? 40 kg, और हमारा वेट आपके वेट से डबल है, ठीक। तो डबल है ना। अगर हम इसमें 2 का इंटू कर दें तो क्या ये कभी इक्वल होगा? नहीं होगा। तो ये 2 का इंटू किधर करना पड़ेगा तो ये इक्वल हो जाए। हमारा वेट तो 80 है ना, हमारा वेट कितना है? 80। तो भाई हमारा वेट 80 है, आपका वेट 40 है, अब तभी तो हम बोल रहे हैं ना कि हमारा वेट आपसे डबल है। क्लियर? अब बताइए हम अपने ही साइड अगर 2 का इंटू कर लें तो क्या कभी इक्वल होगा? कभी नहीं होगा, हम तो 160 हो जाएंगे। तो मैथमेटिक्स में क्योंकि हमारे पास साइन कौन सा होता है? इक्वल का साइन।
तो इसे सेटिस्फाइड करने के लिए हम 2 का इंटू आपकी साइड करेंगे, तभी ना हम इक्वल होंगे। अब आपका वेट 80 हो गया और हमारा वेट तो ऑलरेडी 80 था। तो अब ये बताइए यहाँ पे नोटबुक कितना है, x है, पेन कितना है, y है। हाफ रेट किसका है, पेन का है। पेन क्या है, y। अगर y की साइड में और हाफ कर दूँ तो क्या ये कभी इक्वल होगा, नहीं होगा। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये नोटबुक की प्राइस 100 रुपीज़ है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। तो y का प्राइस क्या है, इससे हाफ है, 5 रुपीज़ लेस को छोड़ देते हैं, इसका हाफ है। तो अगर हम x के साइड ही हाफ कर देंगे, भाई x के साइड हाफ कर देंगे तभी ना पेन की इक्वल आएगा। खुद ही सोचिए, बिल्कुल क्लियर हो गया। चलिए तो हम ये हाफ किधर करेंगे, नोटबुक की साइड। तो नोटबुक की साइड ये हाफ हो गया, हाफ मतलब 1/2, क्लियर। और 5 रुपीज़ और कम है, तो कम मतलब -5, -5 भी तो होगा, क्लियर। इतना आपका क्लियर हो गया। देखिए हाफ तो था, उसके साथ साथ 5 रुपीज़ कम भी था, तो ये सेटअप हुआ। अब इसे हम कर देते हैं लीनियर इक्वेशन पे। तो लीनियर इक्वेशन सेटअप करेंगे तो क्या बनेगा, x/2, फिर y की बारी आती है तो y इधर आएगा तो -y, फिर -5 = 0। ये आपका पूरा सेटअप हो गया। अगर आप देखेंगे तो ये आपका लीनियर इक्वेशन में ये आपका आंसर हो सकता है, लेकिन आपका लीनियर इक्वेशन में अगर आप बनाएंगे तो आपका ये है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, लीनियर इक्वेशन। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ये आपका लीनियर इक्वेशन में सॉल्व हुआ और ये आपका हमने सेटअप कर दिया किस फॉर्म पे, ax + by + c = 0 फॉर्म पे। देखिए x प्लेस, y प्लेस, c प्लेस, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x - y = 5। तो हमें चेक करना है क्या ये 2x - 5 को फॉलो करता है या नहीं करता। तो विच आर नॉट, और कौन नहीं करता। तो चलिए इसको क्लियर करने से पहले थोड़ा सा इसका बेसिक भी क्लियर कर लें। आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़े होंगे, पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल पढ़े होंगे। अगर हम बोलें कि ये 1 है, ये 2 है, छोटा सा एग्जांपल देंगे, 1 यदि मान लीजिए 2 और इसे 3 कर दें। अब हम बोलें कि x एक्सिस पे 2 ले लीजिए और y एक्सिस पे 3 ले लीजिए। अब आप कोऑर्डिनेट पॉइंट बताइए, तो आप क्या करेंगे, x में ये 2 है, y में 3 कहाँ है ये। फिर इसे आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकली यहाँ पे मिलाते हैं, यहाँ पे ज्वाइन होता है, तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट बोलते हैं। अब इस पॉइंट पे हम इंडिकेट भी करते हैं ना कोऑर्डिनेट पॉइंट को, तो पहले हम हमेशा किसको लिखते हैं, x को। सबसे पहले हम किसे लिखते हैं, x को, याद रखिएगा। फिर देन आफ्टर y को, क्लियर ना। तो x में कितना है 2, तो ये 2 हुआ। y में कितना है 3, यहाँ पे 3। यही लिखते हैं नहीं लिखते, बिल्कुल लिखते हैं। वही तो आपको ये दिया हुआ है, ये पूरे नंबर्स। तो ये आपका x है, ये y, ये x है, y, x y x y x y, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट ही हैं। हमें सिर्फ ये चेक करना है कि इसे फॉलो करता है या नहीं करता। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट इसमें दिया है x = 1 एंड y = 3 दिया है। इसमें से आप कोई भी एक टेक कर लीजिए। आप दोनों को रखेंगे तो 5 आना चाहिए, आपकी मर्जी। आप इसे दो तरीके से कर सकते हैं। चलिए हम दोनों आपको दिखा देते हैं। 2x - y = 5। x प्लेस पे आप रखिए 1, तो 2 × 1 माइनस y प्लेस पे 3, 2 1 = 2 -3 = 5। 2 - 3 -1 डज नॉट इक्वल टू 5। क्या इक्वल आए, नहीं आए, तो ये रॉन्ग हो गया। और मान लीजिए आपको ये पसंद नहीं आया तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन क्या है, 2x - y = 5। ये इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग x = कोई भी एक पसंद कर लीजिए। आपको x पसंद है x ले लीजिए, y पसंद है तो y को ले लीजिए। x = 1, 1 को इसमें पुट कर दीजिए। देखिए y की वैल्यू क्या आती है, 3 आती है, नहीं आती। तो 2 × 1 माइनस y = 5।
वाई को ही ट्रांसफ़र कर दीजिए क्योंकि माइनस साइन है, 2 1 जा 2, 5 को ट्रांसफ़र करिए -5, 2 - 5 -3। तो देखिए और है क्या यहाँ पे 3, क्या इक्वल है? नहीं, तो ये सेटिस्फाइड नहीं करते, तो इसका आंसर नो। अब सेकंड है 3 and 1। चलिए 3 and 1 को भी चेक करते हैं। सेकंड नंबर 3, 1, यानी x के प्लेस पे 3, y के प्लेस पे 1। तो आप ये पसंद करेंगे, ये बेस्ट होगा। ठीक है, इक्वेशन तो ले लें। अच्छा, इक्वेशन तो सेम है, इक्वेशन सेम है आपका 2x - y = 5। चलिए x के प्लेस पे 3 रखिए, 2 × 3, y के प्लेस पे 1 = 5। 2 3 जा 6 - 1 = 5, 6 - 1 5 = 5। तो यस, ये आपका फॉलो करता है। भाई दोनों इक्वल आ गए ना, तो फॉलो करेगा, नहीं आए इक्वल तो फॉलो नहीं करेगा। नाउ थर्ड 0 5। चलिए 0 5 को भी चेक कर लें। x प्लेस पे 0, y प्लेस पे 5। इक्वेशन 2x - y = 5। x प्लेस पे 0 रखिए, 2 × 0, y प्लेस पे 5 = 5। 2 0 0 हो गया, तो यहाँ पे आया -5 = -5। क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं, माइनस साइन के कारण। तो ये आपका थर्ड नंबर क्या हुआ? नो। क्लियर हो गया? कोई डाउट? आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिर्फ हमें वैल्यू तो पुट करना है और चेक करना है। नाउ फोर्थ x = 2√3, y = -√3। इक्वेशन 2x - y = 5। चलिए x प्लेस पे रखते हैं, 2 × 2√3 माइनस y प्लेस पे -√3 = क्या आना चाहिए? 5। 2 2 = 4, 4√3 माइनस माइनस प्लस आपका √3 = 5। 4√3 और 1√3 कितने हो गए? 5√3 = 5। क्या इक्वल है? नहीं, तो इसका आंसर भी क्या है आपका? नो, फोर्थ नंबर। नाउ फिफ्थ नंबर, चलिए फिफ्थ चेक करते हैं। 7/4 x के प्लेस पे और y प्लेस पे -3/2। इक्वेशन तो आपके सामने ही है, 2x - y = 5। चाहे तो आप लेफ्ट हैंड साइड करके भी चेक कर सकते हैं, ऐसे करके, मतलब 2x - y इतना बस करके 5 आना चाहिए, सिंपल। तो 2 × x प्लेस पे 7/4 माइनस y -3/2। तो इसे सॉल्व करेंगे, 7 2 2 2 = 4, तो 7/2 माइनस माइनस प्लस 3/2। तो यहाँ पे क्या आ गया? एलसीएम 2 आएगा, 7 + 3 यही होगा। अब 7 + 3 कितना होता है? 10, 10/2, 2 5 जा 10, 5 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, यानी इसका आंसर क्या हुआ? यस, क्योंकि दोनों इक्वल हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इफ x = -1, y = 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x + 5y = k। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो भाई यहाँ पे आपके पास x और y की वैल्यू है ना, तो x और y की प्लेस पे रख दीजिए, k ही तो निकलेगा और क्या निकलेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं 6। अब यहाँ पे देखिए x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -2, तो वैल्यू पुट करते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन, जो हमें इक्वेशन दिया है। ठीक है, फर्स्ट आप ले लीजिए 2x, तो x प्लेस पे क्या रखेंगे? -1। 5y, 5 × 2 = k। सो 2 1 जा 2 -2, 5 2 जा 10 = k। k = 10 - 2 8। ये आपका आंसर है, सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इफ x = 1, y = 1। अब ये सेम ही क्वेश्चन तो है 6, बस इसमें इक्वेशन आपको क्वेश्चन पे है, इसमें हमारे इक्वेशन 3 दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन सेम ही है, यहाँ क्लियर है। x की वैल्यू y की वैल्यू इनमें पुट कर दीजिए, k ही वैल्यू निकलेगी। तो चलिए 7 नंबर में हमें गिवन है x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1।
तो पुट कर दीजिए x के प्लेस में 1 और y के प्लेस में 1, तो k की वैल्यू क्या हमें फाइंड हुई 1 - 1 0, ये आपका फर्स्ट हुआ। सेकंड हमारे पास इक्वेशन 5x + 2ky = 3k प्लस 2ky = 3k। चलिए वैल्यू पुट करिए, 5 × 1 प्लस 2k × 1 = 3k। 5 × 5, 2k में 1 का करेंगे 2k ही होगा, तो k को एक साइड रख लीजिए, 3k ये 2k को ट्रांसफ़र कर दीजिए -2k, 3k - 2k 1k = 5, ये आपका सेकंड आंसर। नाउ थर्ड, चलिए x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है। 9k × 1 7k × 1 = 48। 1 का इंटू करेंगे तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, तो 9k 7k 9 × 7 16 k = 48। सो k = 48/16, 16 3 × 48, k = 3, ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, check whether x = 2 and y = 1 is a solution of following equation or not। तो ये वैल्यू इन्हें फॉलो करते हैं, अदरवाइज नहीं। तो चलिए चेक करते हैं फर्स्ट नंबर। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लें, लेफ्ट हैंड साइड 2x - 3y, x प्लेस पे 2 रखना है तो 2 × 2 3, y प्लेस पे 1, 2 × 2 = 4 - 3 = 1। तो राइट हैंड साइड में 1 है क्या? हाँ है, तो लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, यानी इसका आंसर हुआ फर्स्ट यस। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड है 5x - 3y + 7 = 0। सो x प्लेस पे 2, यानी लेफ्ट हैंड साइड, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। चलिए यहाँ कर लें, 5 × x प्लेस पे 2, 3 × y प्लेस 1 + 7, 5 2 = 10 - 3 1 = 3 + 7, 10 और 7 17 - 3, तो 14 आ गया। 0 तो नहीं आया ना, 0 आना चाहिए तभी ये इक्वेशंस को फॉलो करता। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, डज नॉट इक्वल, ठीक है, तो ये फॉलो नहीं करता, इट इज़ नॉट फॉलोइंग वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। आप हर क्वेश्चन पे ऐसे लिख लीजिएगा आंसर पे, क्लियर। नाउ थर्ड नंबर, चलिए वैल्यू पुट करते हैं, 3x + 5y - 11 = 0। तो x प्लेस पे क्वेश्चन तो सेम ही है, कोई चेंजेस नहीं, वैल्यू तो आपके सामने है, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, 3 × 2 5 × 1 - 11, और इसे कर लीजिए लेफ्ट हैंड साइड, 3 2 = 6, 5 1 = 5 - 11, 6 5 11 - 11, तो वैल्यू क्या आ गई 0। इसका मीन्स क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। तो ये जो वैल्यू है इक्वेशंस को फॉलो करती है, तो आप क्या लिखेंगे, इट इज़ फॉलोइंग वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।